अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 11 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वेरिएबल्स को। फिर हम लोगों ने बात की वेरिएबल्स की टाइप्स की कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने डिटेल में देखा टाइप्स को, जो हमारे पास दो टाइप्स थी, एक न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, कॉन्स्टेंट की। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट। ये आप लोगों का आज टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एज अ लॉन्ग के तौर पर बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है। लाहौर बोर्ड में एज अ लॉन्ग के तौर पर ये बहुत दफ़ा टॉपिक आ चुका है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से कवर करना है अपने इस टॉपिक को। आज बात करते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट कहते हैं ऐसी चीज़ें जो चेंज ना हो सकें। कॉन्स्टेंट कहते हैं जो चीज़ें चेंज ना हो सकें, चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं, चेंजेबल नहीं होती। इसी तरह अगर हम कांस्टेंट की बात करें कंप्यूटर के अंदर, ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स रहती हैं, चेंज नहीं होती, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट वैल्यूज़ कहलाती हैं। यहाँ भी सेम बात कर रहा है कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, हम प्रोग्राम को जब चलाते हैं उस दौरान अगर वैल्यू हमारी चेंज ना हो, जो वैल्यू है फिक्स की फिक्स रहें, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? कांस्टेंट कहलाएंगी। कांस्टेंट हमारे पास क्या है? ऐसी वैल्यूज़ जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चलने के दौरान चेंज ना हो, वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाती हैं। हमारे पास जिस तरह वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते थे प्रोग्राम चलने के दौरान, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम चलने के दौरान। इसकी जो वैल्यू है वही रहेंगी, चेंज नहीं हो सकती। ये हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की हमारे पास दो टाइप्स हैं। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट की भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है, सेकंड हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं किस चीज़ की? कांस्टेंट की। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेकंड वन इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। हम बात करते हैं पहले किसकी? न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट। सो न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो कि न्यूमेरिक को स्टोर करेगी, नंबर्स को स्टोर करेगी, वो हमारे पास क्या होती है? न्यूमेरिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसी वैल्यू जो कि ऐसे वेरिएबल्स जो नंबर्स को स्टोर करें अपने पास, वो हमारे पास क्या होती हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट होती हैं। जिस तरह नंबर हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है, 120 है, लेट्स सी। ठीक है, वो ये डिफरेंट नंबर हैं जो कि एक्स में स्टोर हो सकते हैं। ये डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास, ये क्या हैं? नंबर्स। इस तरह ये लास्ट में ये नंबर हमारे पास पॉइंट में भी हो सकते हैं। 10.2, 20.2, 120.2 नंबर हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर भी आ सकते हैं। नंबर हमारे पास ये फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, लाइक इस तरह से पॉइंट के बगैर। नंबर हमारे पास पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, 10.2, 20.2 समथिंग इस तरह से। दोनों कंडीशन हमारे पास अवेलेबल होती है। फ्लोटिंग नंबर भी आ सकते हैं, फ्लोट्स वाले, पॉइंट्स वाले, और पॉइंट्स के बगैर भी आ सकते हैं हमारे पास होल नंबर के फॉर्म में, 10, 20, 30 इस फॉर्मेट के अंदर। तो दोनों तरह के नंबर हमारे पास स्टोर करवा सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट, नंबर्स को जाहिर करने के लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन का मतलब क्या है? सिंगल प्रिसिशन अपने पास नंबर्स को स्टोर करेगा 0 to 7 डिजिट तक। 7 डिजिट तक, ये डिजिट की बात की गई है, नंबर्स की बात नहीं की गई। ये नंबर स्टोर करेगा 0 से 7 डिजिट तक। जैसा कि मेरे पास कोई नंबर आ रहा है 1800, ये एक नंबर है। इसमें कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3 और 4। यहाँ मेरे पास 4 डिजिट्स हैं इस नंबर्स के अंदर। ये इतने डिजिट्स को स्टोर करता है। ठीक है, 10 to 7 डिजिट, इतने डिजिट्स को स्टोर करता है हमारे पास क्या? सिंगल प्रिसिशन। लेकिन कोशिश ये करते हैं हमारे पास कि जो 7 वाला डिजिट है ये सिंगल प्रिसिशन के अंदर स्टोर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है,
स्टोर तो 0 से 7 तक करता है, 0 से 7 डिजिट तक। 0 का मतलब कोई डिजिट है ही नहीं, कोई नंबर स्टोर नहीं किया जा रहा। और मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमारे पास 7। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास कि नंबर हमारे पास 0 to 6 तक एक्यूरेट स्टोर हो जाए। नंबर हमारे पास 0 to 6 एक्यूरेट स्टोर हो। जो 7 वाला डिजिट है वो ये स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसमें हमारे पास इश्यूज आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको अब जाहिर करने के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल ई का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसकी है वो कौन सी है, ई है। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसको जाहिर करने के लिए वेरिएबल के साथ जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है सिंगल प्रिसिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सिंगल प्रिसिशन क्या था, ये नंबर्स को स्टोर करता है 0 से लेकर 7 डिजिट्स तक। जिस तरह हम लोगों ने बात की 1800, ये 4 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4। एक 1800, ये 4 डिजिट्स हैं। लेकिन सिंगल प्रिसिशन 0 से 7 तक तो नंबर स्टोर करता है, लेकिन एक्यूरेट जो नंबर स्टोर करेगा वो 0 to 6 डिजिट तक करता है। 7 वाला डिजिट वो स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी, उसमें इशू आ सकता है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या था, सिंगल प्रिसिशन। सेकेंड वो बात कर रहा है किस चीज़ की, डबल प्रिसिशन की। सेकंड किसकी बात कर रहा है, वो डबल प्रिसिशन की बात कर रहा है। डबल प्रिसिशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर स्टोर करने के लिए। अप टू मैक्सिमम डिजिट हमारे पास 16 हो सकते हैं या लेस देन 16 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास, 16 डिजिट तक जा सकता है और लेस देन 16। लेकिन वो डिजिट हमारे पास ग्रेटर देन 7 होने चाहिए। डिजिट हमारे पास कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 7 डिजिट। 16 तक स्टोर करेगा लेकिन ग्रेटर देन 7, मतलब 8 डिजिट आ सकते हैं, 9 डिजिट आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं ये डिजिट। लेकिन ग्रेटर देन 7 हो, लेकिन लेस देन 16। लेकिन एक्यूरेट स्टोर करेगा हमारे पास 16 तक। लेकिन वो 16 तक का मतलब क्या है, वैसे स्टोर करता है ये 17 तक, वैसे स्टोर 17 तक कर लेता है हमारे पास, लेकिन एक्यूरेट स्टोर करेगा वो 16 तक है। नंबर स्टोर करता है 17 तक, लेकिन जो एक्यूरेट स्टोर करेगा वो कितने हैं, 16 तक एक्यूरेट स्टोर करते हैं अपने पास। 17 वाला डिजिट वो स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये इसमें इशू होता है। जिस तरह मेरे पास कोई डिजिट है, लेट्स से 0 9 7 6 0 8 5 4 3 2 1। यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें मेरे पास 11 डिजिट्स हैं, इसमें मेरे पास 11 डिजिट है, 11 डिजिट हैं। वो हमारे पास डबल प्रिसिशन में स्टोर हो जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास डिजिट 7 हो जाते हैं या 7 से लेस हो जाते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली सिंगल प्रिसिशन में स्टोर करेगा उसको। अगर डिजिट मेरे पास कितने होते हैं, अबव देन 7 मीन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक। 17 भी हमारे पास किसमें स्टोर होगा, डबल के अंदर। लेकिन वो एक्यूरेट जो है स्टोर करेगा वो 16 स्टोर कर सकता है। 17 वाला वो स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर था, यहाँ 7 वाला स्टोर हो भी सकता है और उसमें नहीं भी। उसी तरह वहाँ पर 17 वाला स्टोर वो कर भी सकता है और नहीं भी। एक्यूरेट स्टोर करेगा कितने, 16 स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 डिजिट थे, वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हैश का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंबल कौन सा है, हैश का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारे पास जाहिर करने का तरीका, वो हमारे पास डी है। यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, ई थी। यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, डी है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट है किस फॉर्मेट के अंदर, न्यूमेरिक के अंदर। हम लोगों ने अभी तक क्या स्टडी किया, हम लोगों ने बात की है कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या हैं, जो ऐसी वैल्यूज़ जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट। कोई भी चीज़, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा जिनकी कीमत जो है, जो वैल्यूज़ हैं, वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल्स है, उनकी कीमत चेंज हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टेंट की कीमत चेंज नहीं होती।
कांस्टेंट हमारे पास दो तरह के थे, कौन कौन से? एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। पहले हम लोगों ने बात की किस चीज़ की? न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या आते हैं? जो नंबर को स्टोर करते हैं। नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट्स के अंदर और दूसरा पॉइंट्स के बगैर। दोनों तरह के नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। नंबर हमारे पास पॉइंट्स के बगैर भी हो सकते हैं, होल नंबर 2, 7, 10, 20, 100, 50 जो मर्जी नंबर स्टोर करवा सकते हैं। नंबर हमारे पास किस फॉर्मेट में हो सकते हैं? पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं। इस तरह 10.2, 20.2, 120.2 समथिंग पॉइंट्स के अंदर कोई भी नंबर हमारे पास आ सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर। दोनों को हम किस में स्टोर करते हैं? न्यूमेरिक में स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक में डाटा को स्टोर करने के हमारे पास दो मेथड थे। एक हमारे पास या दो तरह से डाटा हमारा स्टोर होता है। एक हमारे पास सिंगल प्रिसिशन, इसे उर्दू में एक लफ्ज़ी कहा गया है। डबल प्रिसिशन दो लफ्ज़ी कहा गया है। सिंगल प्रिसिशन का मतलब क्या है? ये डाटा को स्टोर करता है 0 to 7 डिजिट तक। लेकिन जो 7 वाला डिजिट है वो ये स्टोर कर भी सकता है एक्यूरेटली और नहीं भी कर सकता, उसमें इशू होता है। 7 वाले डिजिट को हम एक्यूरेट स्टोर नहीं करते, वो स्टोर कर भी सकता है 7 वाला डिजिट और नहीं भी सिंगल प्रिसिशन के अंदर। जैसे मेरे पास यहाँ पर डिजिट है 1800, हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डिजिट आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये डिजिट इसमें स्टोर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स यूज़ करते हैं ई की। किससे डिनोट करते हैं इसको? ई से। और इसको जाहिर करने के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? ये फिजाइया का सिंबल है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल के तौर पर किस तरह से सिंबल्स में स्टोर करते हैं। इस तरह अगर आप लोगों को डाटा दिया जाता है, एक वेरिएबल है एक्स, उसके साथ सिंबल इस्तेमाल करता हूँ इस तरह का मैं। अब इस सिंबल का मतलब है इसमें जो नंबर स्टोर होगा वो किस फॉर्म में है? डबल सिंगल प्रिसिशन में होगा। लाइक 1, 2, 9, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट है, ये इसमें स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब डिजिट की बात की गई है। नंबर आप लोगों का चाहे यहाँ पे 0 आ जाए चाहे 9, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को। नंबर हमारे पास कुछ भी स्टोर हो सकता है। हम लोगों ने बात की है डिजिट की। अब जो डिजिट हैं वो 7 से लेस तक ही रहेंगे या 7 तक भी हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या था? सिंगल प्रिसिशन। फिर हम लोगों ने बात की डबल प्रिसिशन की। डबल प्रिसिशन हमारे पास नंबर स्टोर करता है 17 और लेस देन 17। जो 17 वाला नंबर है या 17 वाला डिजिट है वो ये स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन 17 से लेस हमारे पास एक्यूरेट स्टोर कर लेगा। लेकिन ये लाजमी तौर पर है नंबर आपके ग्रेटर होने चाहिए 7 से। 7 वाला नंबर हमारे पास इसमें 7 जो डिजिट है वो इसमें स्टोर हो जाएंगे। अगर डिजिट 7 से अबव जाते हैं वो हमारे पास डबल प्रिसिशन के अंदर स्टोर हो जाएंगे जाकर। फिर हम लोगों ने बात की इसकी एग्जांपल की। लाइक ये हमारे पास एक वैल्यू गिवन है जिसमें हमारे पास 0, 9, 7, 6, 8, 0, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारे पास एक नंबर डिजिट्स गिवन है। इन डिजिट को स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डबल प्रिसिशन। क्यों? अगर डिजिट काउंट करें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें 11 डिजिट्स हैं, तो वो किस में स्टोर होंगे? हमारे पास डबल प्रिसिशन के अंदर। इसके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं जाहिर करने के लिए वो हैश का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसको जाहिर करने के लिए। और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कौन सी है? डी है। मिसाल के तौर पर ये मिसाल जो दी है किस तरह करेंगे? वेरिएबल मेरे पास एक वेरिएबल ए है, मैंने इसके साथ हैश लगा दिया है। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर की जाएगी वो डबल प्रिसिशन होगी इस तरह से 1, 2, 9, 9, 9, 7, 6, 6 समथिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएंगे। ये इसकी हमारे पास एक क्या है? एग्जाम्पल है। यहाँ तक हमारे पास क्या था? सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन था। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक की बात की। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की। अब सेकंड हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या है? लफ्ज़ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया गया है। हमने अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, हम लोगों ने बात की थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जाहिर करने के लिए हम लोगों ने बात की थी अलामत इस्तेमाल करते हैं डॉलर की। कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? डॉलर का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। सेम हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर भी यही चीज़ है, हम डॉलर का सिंबल इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग को जाहिर करने के लिए। आपके पास कोई भी वेरिएबल है लाइक $, अब वेरिएबल का नाम क्या है? ए है। डॉलर का मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग यूज़ की जाएगी। अब स्ट्रिंग में हमारे पास डबल कोटेशन यूज़ की जाती है, जैसे आई लव पाकिस्तान, मैंने ये लिखा है,
तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्योंकि किसके अंदर आएगी, डबल कोटेशन में आएगी। तो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल कोटेशन, तो ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसी तरह हमारे पास $B इज़ इक्वल 42 लाहौर, मैंने ये लिखा है। अब ये भी मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये पूरी मेरे पास एक स्ट्रिंग के तौर पर काउंट की जा रही है। चाहे मैंने इसके अंदर न्यूमेरिक यूज़ किए हैं, यहाँ मेरे पास ये 42 एज ए न्यूमेरिक है, लेकिन न्यूमेरिक होने के बावजूद भी है तो डबल कोटेशन के अंदर। डबल कोटेशन का मतलब ही क्या था, स्ट्रिंग था, तो ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पर काउंट किया जाता है। स्ट्रिंग हमेशा स्टोर करती है वैल्यूज़ को डबल कोटेशन के अंदर, वो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट के अंदर भी आ सकती है। मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हमारे पास हो सकता है दोनों फॉर्मेट्स के अंदर, अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, न्यूमेरिक में भी, लेकिन वो न्यूमेरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर करेंगे उसको स्ट्रिंग के तौर पर। न्यूमेरिक कंसीडर कभी भी नहीं कर सकते उसको हम लोग, क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर जो आ रहा है, इस वजह से। ये हमारे पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लाहौर बोर्ड के अंदर एज ए लॉन्ग के तौर पर आ चुका हुआ है और बहुत दफ़ा आ चुका है लाहौर बोर्ड के अंदर। अगर आप लोगों को ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने जस्ट पहले डेफिनेशन करनी है कांस्टेंट की, कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन करनी है। फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है टाइप्स, कि हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, सेकंड हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये टाइप्स बतानी है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने हेडिंग देनी है किस चीज़ की, न्यूमेरिक कांस्टेंट की। फिर आपने बताना है न्यूमेरिक कांस्टेंट होता क्या है, नंबर को स्टोर करता है। नंबर हमारे पास पॉइंट्स वाले भी हैं, उनके एग्जांपल्स हैं उसके अंदर ही। नंबर हमारे पास पॉइंट्स के बगैर भी हैं, उनके एग्जांपल्स हैं उसके अंदर। फिर आप लोगों ने हेडिंग देनी है सिंगल प्रिसिशन की, ठीक है। आप लोगों ने किसकी हेडिंग देनी है, सिंगल प्रिसिशन। आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेन करना है सिंगल प्रिसिशन क्या होता है, ठीक है। आपने बताना है ये क्या है, सिंगल प्रिसिशन क्या होता है, बताना है। ये नंबर को स्टोर करता है जो कि 7 या 7 से लेस होते हैं। 7 वाला डिजिट से ही स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो सारा इसके अंदर बताएंगे। फिर आप बताएंगे इसके हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसको जाहिर करने के लिए। फिर आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की, फिर उसमें आप एग्जाम्पल देंगे सिंगल प्रिसिशन की। आप हेडिंग देंगे सिंगल प्रिसिशन की, उसमें आप लोग हेडिंग देंगे किस चीज़ की, डबल प्रिसिशन की, ठीक है। अब एक्सप्लेन करेंगे डबल प्रिसिशन क्या होता है, उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे डबल प्रिसिशन क्या होता है। नंबर को स्टोर करता है जो कि 17 या 17 से कम हो सकते हैं, 17 वाला डिजिट ये स्टोर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो सारा इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लोग उसके अंदर हेडिंग देंगे किस चीज़ की, हेडिंग की जरूरत नहीं है, आप अंदर ही बता दें हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कौन सी है, डी है, सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हैश का। फिर आप हेडिंग देंगे इसकी एग्जाम्पल की, तो इसमें आप एग्जाम्पल देंगे इसकी कि एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, उसमें आप एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। लास्ट में आप लोग एक हेडिंग देंगे कि इसकी स्ट्रिंग कांस्टेंट की, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके नीचे हेडिंग देंगे स्ट्रिंग की, एग्जाम्पल की, उसमें आप एग्जाम्पल्स दे देंगे। आपकी बुक में किस तरह किया है, उसने पहले टोटली एक्सप्लेन किया है, सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर ही बात की है सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन की। फिर उसके बाद उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई हैं, सिंबल्स बताया है, वो सारा कुछ बाद में बताया है। आपने हर एक चीज़ को सेपरेट एक्सप्लेन करना है ताकि आपके पेपर में हर चीज़ वाजिया हो, आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। यह आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर बोर्ड के अंदर ये बहुत दफ़ा लॉन्ग के तौर पर है, ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स का आता है। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 12 के साथ हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।